नमस्कार दोस्तों, आज सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार प्रॉफिट पल्स में। देखिए, मार्केट को गिराने की तो काफ़ी ज़्यादा साजिश की गई थी, लेकिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश मूवमेंट दिखाती हुई हम लोग को दिखी है फ्राइडे वाले दिन। और इसके पीछे का रीज़न क्या था, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, और क्या मार्केट दोबारा यहाँ पे बेरिश होती हुई दिखेगी या नहीं दिखेगी, क्या यहाँ से मार्केट अब बुलिश होने वाली है और हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बुलिश मूवमेंट ही देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में उस टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये न्यूज़ तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, और नहीं सुनी तो जान लीजिए। गौतम अडानी जो हैं, उनके ऊपर घूसखोरी का आरोप लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, जिसकी वजह से उनके शेयर्स में भूचाल आया था और 20% का लोअर सर्किट लगाती हुई दिखी थी उनकी कंपनी। उनके ऊपर अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से आरोप ये लगाया गया था कि जो गौतम अडानी हैं, उनकी टीम जो सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स था उसको पाने के लिए 250 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 2100 करोड़ की रिश्वत दी थी। यानी कि जो सोलर कॉन्ट्रैक्ट जो चाहिए था उनको, उसको पाने के लिए उन्होंने रिश्वत दी थी, जिसकी वजह से सोलर कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब इस चीज का आरोप जैसे ही लगा गौतम अडानी के ऊपर, उनके कंपनियों में आ गया भाई साहब भूचाल, और उनकी कंपनियां लगाने लगी अगले दिन लोअर सर्किट। और अडानी के कंपनियों में हम लोगों को देखने को क्या मिली, जबरदस्त गिरावट। शुरुआती कारोबार में शेयर 10 to 20% तक यहाँ पे हम लोग को टूटते दिखे थे। अडानी ग्रुप के सबसे प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 10% गिर गया था। 10% गिरकर 2539.35 रुपए पर लोअर सर्किट में बंद हुआ था। ये किस दिन की बात है? ये बात है थर्सडे की। अब ये सारी पैनिक क्रिएट करने का तरीका होता है, ये एफआईज की तरफ से काफी सोची समझी हुई चाल थी। एफआईज जो थे, क्योंकि एफआईज क्या कर रहे थे, निफ्टी को तो वो लोग 200 डीमा के नीचे लाने में सक्सेसफुल हो गए थे, लेकिन जो हमारा बैंक निफ्टी था, जो बैंक निफ्टी है, वो अभी भी 200 डेमा के ऊपर ही था। जो लोग हमारे चैनल पे बने हैं उनको पता होगा कि 200 डेमा क्या होता है। उनके लिए फिर भी मैं सिंपल शब्दों में बता दूं कि 200 डेज के अकॉर्डिंग, यानी कि 200 दिन के अकॉर्डिंग जो मार्केट की मूवमेंट होती है, जैसे कि आपने 9 ईएमए या फिर 50 ईएमए यूज किया होगा, वैसे ही 200 डीएमए होती है, और वो ऐसे लाइन की तरह डिनोट होती है। मार्केट उसके नीचे चल रहा था निफ्टी हम लोगों का, और बैंक निफ्टी उसी लेवल पे सस्टेन था, यानी कि वहां पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो एफआईज ये चाहते थे कि बैंक निफ्टी भी इस लेवल के नीचे आ जाए, यानी कि 200 डेमा के नीचे आ जाए, क्योंकि जब भी मार्केट 200 डेमा के नीचे आती है तो मार्केट को बेरिश करार दिया जाता है, और वहां से मार्केट में अच्छा खासा फॉल देखने को हम लोगों को मिलता है। तो इस चीज को करने के लिए उन्होंने टारगेट किया गौतम अडानी को। गौतम अडानी को क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि गौतम अडानी जो हैं, उन्होंने ले रखा है लोन। उन्होंने काफी बड़ा लोन ले रखा है, और उनको लोन देने वाले जो बैंक्स हैं, वो बैंक है यहाँ पे आईसीआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, यस बैंक, इंडेक्स बैंक, आईडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरईसी लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक भी शामिल हैं। अब ये सारे बैंकों ने दे रखा है गौतम अडानी को लोन। और जब ऐसी रिपोर्ट आएगी कि गौतम अडानी ने किया घोटाला, तो जाहिर सी बात है उनकी कंपनियों पे इफेक्ट होगा, और जो उनको लोन दिए हैं वो लोन देने वाले बैंकों पर भी इफेक्ट होगा। और वैसा हम लोगों को देखने को भी मिला। उनके बैंक के शेयर जो हैं वो 4 से 8% लुढ़क गए। उनको जो लोन देने वाले जो बैंक थे, उनके शेयर 4 से 8% की गिरावट करते हुए हम लोग को दिखे थे। लेकिन जब सैटरडे वाले दिन मार्केट ओपन हुई तो उसने मार्केट को चौंका के रख दिया। जो अमेरिका की तरफ से बम गिराया गया था अडानी के ऊपर, वो 24 घंटे में ही फुसकी बम निकल के साबित आते हुए हम लोग को दिखा, क्योंकि 24 घंटे में ही मार्केट वहां से पलटती हुई दिखी हम लोगों को। खुलने के साथ ही मार्केट 24 घंटे में हम लोगों को अप साइड, यानी कि बुलिश मूवमेंट देती हुई यहाँ पे दिखी। अब भला ये क्या रीजन है? क्योंकि भाई देखो, इसमें दो तरीके की साजिशें शामिल हैं। यहाँ पे एक तो
एफआई ट्रैप करना चाहता था डीआई को 200 डेमा के नीचे लाने का। अब हम लोग सोच रहे थे कि भाई एफआई डीआई को ट्रैप करना चाहता है और सिंपल न्यूज निगेटिव आ रही है तो मार्केट जाहिर सी बात है नीचे को ही गिरनी चाहिए और नीचे को गिरेगी। लेकिन एफआई ने क्या किया, वो इतनी स्मार्टली चले कि उन्होंने रिटेलर को ट्रैप कर लिया। उन्होंने क्या किया, रिटेलर को ट्रैप करने के लिए ये सारे प्लान बनाए। उन्होंने ये करा कि जानबूझ के पैनिक क्रिएट किया गया मार्केट में, और जब मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाते हैं। और उस पैनिक को सच साबित करने के लिए जब मार्केट ओपन हुई तो 24 घंटे में ही हम लोगों को मार्केट डाउन एक कैंडल बनाती हुई दिखी और नीचे जाते हुए हम लोगों को दिखी। जिससे हुआ क्या, सबको ये लगा कि भाई अब मार्केट नीचे गिरने वाली है और न्यूज भी निगेटिव है, तो काफी लोगों ने डाउन साइड पोजीशन बनाना चालू कर दिया। लेकिन हुआ क्या, मार्केट पलट गई और मार्केट ने इतनी अच्छी बुलिश मूवमेंट दिखाई कि मार्केट जो थी निफ्टी हमारी वो 23,900 के लेवल तक जाते हुए आज हम लोगों को मार्केट में दिखी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अडानी के ऊपर जो ये सारे आरोप लगाए थे उससे काफी लोगों को लगा था कि अडानी के स्टॉक्स में और भी गिरावट देखने को मिलेगी, उसका अपोजिट होते हुए दिखा। क्योंकि अडानी के स्टॉक्स में आज हम लोगों को 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली। और सिर्फ इतना ही नहीं, अडानी एंटरप्राइजेस के अलावा अडानी पोर्ट में भी हम लोगों को 2.09% की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली मार्केट में। अब अडानी के ऊपर जो आरोप लगा था उसके रिलेटेड न्यूज यहाँ पे हम लोग को आ रही है कि आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उनकी तरफ से, जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये जो अडानी केस है इसके ऊपर केयरफुली मॉनिटरिंग करी जा रही है इस मैटर के ऊपर, और जल्द ही हम लोगों को इससे रिलेटेड नेसेसरी एक्शन लेते हुए दिखेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने ये भी बोला कि केस जो है उस पे जो गवर्नमेंट है उसने चार्जशीट ऑलरेडी फिल्ड कर दी है यूएस कोर्ट में, जिस पे अभी स्टडी किया जा रहा है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं वो सच है या झूठे हैं। और अगर ये सच साबित होता है तो गवर्नमेंट विल सून डिसाइडेड ऑन नेसेसरी एक्शन, यानी कि गवर्नमेंट जो एक्शन लेने चाहिए वो एक्शन लेते हुए दिखेगी जब इसके ऊपर कुछ डिसीजन निकल के आएगा। वहीं टेक्निकल का व्यू हम लोग को यहाँ पे, यानी कि एनालिसिस्ट हैं उनकी तरफ से निफ्टी से रिलेटेड यहाँ पे उन लोगों का व्यू सामने आ रहा है। निफ्टी रिबाउंड्स अबव 23,500, यानी कि निफ्टी जो है वो 23,500 के लेवल के ऊपर आती हुई दिखी है, यानी कि जो 200 डेमा है उस लेवल के ऊपर आते हुए दिखी है और पुल बैक लेते हुए दिखी है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है वो 24,000 का हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मंडे को क्या व्यू रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो ये लेवल वाली वीडियो नहीं है, इसमें मैं प्रॉपर आपको लेवल नहीं बता रहा हूं, सिर्फ अभी के लिए इसमें मैं न्यूज़ बता रहा हूं और मार्केट जो ऊपर उठी उसके पीछे व्यू मैं बता रहा हूं कि क्या था। अब मार्केट दोबारा कब गिर सकती है वो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, और मंडे को क्या हो सकता है उसका थोड़ा आइडिया देने वाला हूं। लेकिन कल जो वीडियो आने वाली है यानी कि संडे को जो वीडियो आएगी उसमें मैं प्रॉपर एनालिसिस दूंगा, जिसमें मैं आपको प्रॉपर लेवल्स बताऊंगा कि कहां तक निफ्टी आते हुए दिख सकती है हम लोग को। आई एम सॉरी, इस चैनल पे मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था, लेकिन एनालिसिस मैंने ऑलरेडी कर रखा है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो करता हुआ दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे निफ्टी जो है वो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जब निफ्टी यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आया था तो यहाँ से मार्केट हम लोग को बुलिश मूवमेंट देते हुए दिखा था, और दोबारा जब आया था तब भी हम लोग को यहाँ से मार्केट अच्छा खासा पुल बैक लेके बुलिश मूवमेंट देता हुआ दिखा था। अब दोबारा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे फिर से ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पे निफ्टी आया है और यहाँ से एक पुल बैक टाइप का यहाँ पे सिग्नल देखने को मिल रहा है, और यहाँ से आज पुल बैक लेते हुए देखो मैं यहाँ पे एनालिसिस वीडियो कुछ दिन से नहीं डाल रखा था, लेकिन उस जो पहली मैंने वीडियो डाली थी एनालिसिस वीडियो उसमें भी मैंने बता रखा था कि ये जो 23,500 का लेवल है और 24,000 का लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है हम लोगों के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा
इंपॉर्टेंट लेवल है हम लोगों के लिए। और मैंने बोला था कि जो 23,500 का लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हम लोगों को कौन कौन से लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि है 23,700 का और 23,900 का लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा। और निफ्टी वो सारे टारगेट डन की है। अभी भी जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है वो है 24,000 का। यहाँ पे काफी ज्यादा बुल्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा बुल्स बैठे हुए हैं। अगर ये 24,000 के लेवल को निकालती है तो यहाँ पे हम लोगों को बुलिश मूवमेंट जाहिर सी बात है देखने को मिलेगी। लेकिन सबका क्वेश्चन ये बना हुआ है कि मार्केट अब दोबारा निगेटिव कब होगी। देखो, निगेटिव अब मार्केट होना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट मार्केट ऑलरेडी एक ही दिन में मार्केट मूव कर चुकी है। अब मार्केट दोबारा अगर आती है 23,500 के लेवल, यानी कि निगेटिव गिरती है फिर से 400 पॉइंट और 23,500 लेवल के नीचे जाती है, तो हम लोगों को एक यहाँ पे सिग्नल जाहिर सी बात है मिल जाएगा कि अब मार्केट यहाँ से फिर से बेरिश होने वाली है। क्योंकि जैसे ही मार्केट आएगी 23,500 लेवल के नीचे, यानी कि वो 200 डेमा के नीचे आ जाएगी। और आपको पता ही है 200 डेमा के नीचे बेरिश का सिग्नल होता है और मार्केट यहाँ पे डाउन साइड फॉल करते हम लोग को दिख सकती है। और कहां तक आते हुए दिख सकती है, जो कि है 23,200 का लेवल और 23,000 का लेवल। लेकिन अभी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को फॉलो कर रही है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जब इसका ब्रेकडाउन होगा तब हम लोग डाउन साइड के लिए कुछ व्यू रखेंगे। मेन लेवल ध्यान देने वाले अभी तक के लिए दो ही है, जो कि है 23,500 का लेवल और 24,000 का लेवल। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, लेकिन कल जो वीडियो आएगी उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैं प्रॉपर आपको लेवल्स दूंगा कि कहां कहां हम लोग टारगेट रख सकते हैं या फिर कहां तक मार्केट जा सकती है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे और बने रहें हमारे चैनल पे। आपको शेयर मार्केट से अपडेटेड रखना और शेयर मार्केट की नॉलेज प्रोवाइड करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसको पूरा पालन करता रहूंगा, बस शर्त आप हमको सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।